नमस्कार दोस्तों। जो नीट 2026 का एग्ज़ाम लीक हुआ, कैंसिल हुआ था, जिस एग्ज़ाम के लिए देश में कितने प्रोटेस्ट हुए थे, जिस एग्ज़ाम के लीक होने पर हमें पता चला था कि हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कितना ज़्यादा करप्टेड है, वो एग्ज़ाम फाइनली अब दोबारा कंडक्ट करवाया जा चुका है। और इस एग्ज़ाम से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस बाहर निकल कर आ रही हैं। कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं जो इस एग्ज़ाम के फेवर में काम करती है और एक अच्छा मैसेज शेयर करती हैं। तो कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं जिसे देखकर यही लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना ज़्यादा वीक है, हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम भी अब करप्टेड हो चुका है और एक सिस्टमेटिकली डिसीजन नहीं ले सकता जो सभी सिविलियंस के फेवर में काम करे। सारी वीडियोस को कवर करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके सपोर्टर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है नीट एग्ज़ाम की लीक होने पर और पूरे करप्टेड सिस्टम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया जाता है। एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है और गवर्नमेंट के पूरे फेलियर के ऊपर भी प्रोटेस्ट किया जाता है। लेकिन इस प्रोटेस्ट के अंदर हमें नीट एग्ज़ाम को छोड़कर बाकी के सारे टॉपिक्स के ऊपर हमें बातें सुनने को मिली, बाकी के सारे देश के मुद्दों पर चर्चा देखने को मिली। बस नीट एग्ज़ाम के लीक होने पर और एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के ऊपर हमें बातें देखने को नहीं मिली। कोई अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए आया है तो कोई आरएसएस और मोदी को गाली देने के लिए आया है। किसी को यही नहीं पता कि एनटीए का फुल फॉर्म क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, नीट जैसे एग्जाम की फुल फॉर्म क्या है, सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है। तो कोई जो लोग हैं वो टाइम पास के लिए आए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। प्रोटेस्टर जो हैं वो गांजा, तंबाकू, सिगरेट पी रहे हैं। कोई मोदी जी को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन प्रोटेस्ट को कोई नहीं कर रहा। अभिजीत दीपके जिन्होंने कहा था कि वो हंगर स्ट्राइक करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन वो खुद जो है वो ब्रेड पकौड़े खाते हुए नजर आते हैं। अभिजीत दीपके जिनका कहना था कि वो पूरे दिन रात सड़क पर बैठकर लोगों के साथ गर्मी में बिना कुछ एसी फैन बेड के प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अभिजीत दीपके तो 5 स्टार होटल में एंट्री लेते हुए देखे जाते हैं। प्रोटेस्ट को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए अपोजिशन पार्टीज ओपनली इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है। विदेश में बैठा हुआ एक अननोन पर्सन जिसका प्रोटेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, वो लाखों रुपए भिजवा रहा है ताकि प्रोटेस्ट कंटिन्यू रह सके। और प्रोटेस्ट में आए हुए प्रोटेस्टर का सिविक सेंस इतना ज़्यादा खराब है, जो खाना वो खा रहे हैं, जो वो पी रहे हैं, वो यूं ही फेंक दे रहे हैं और गंदगी कर रहे हैं। मोदी को इससे बड़ा और कोई तरीका नहीं है। मोदी को, अमित शाह को तो देश संभल जाएगा। हाँ। सुनील नौटियाल क्या ऐसा है? बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, आरएसएस हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी जी को वार्निंग देना चाहूंगा, वेट एंड वॉच। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो हथियार से तो मानोगे। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार से। राहुल गांधी पढ़ा लिखा है, लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। राहुल गांधी को से बैन, उन्हें क्या बैन करना चाहिए बताऊं? उन्हें एनटीए बैन करना चाहिए। जो उन्हें बैन करना चाहिए वो क्यों नहीं बैन करिए? तो क्या बैन करना चाहिए? एनटीए। एनटीए क्या है? नहीं काम करना चाहिए एनटीए। हाँ? नहीं। हाँ? इसको अच्छे से आप बुरा ना माने, बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? क्योंकि आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए। क्या आप नेशनल एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है? हाँ। ठीक है, फुल लाइक अभी मैंने याद की थी बट भूल गई, वो बात अलग है। ठीक है, ओके, वो भी छोड़ते हैं। जैसे कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ती हैं यहाँ पे? सीबीएसई बोर्ड। आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? चलिए ठीक है। वो कैमरा में सुबह 9 बजे, सुबह 9:30 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे, रात 7:45 बजे, रात 11:15 बजे। ये देखिए आप कॉकरोचेस को। आप क्या सोच रहे हो बारिश में भी रुक जाएंगे? नहीं, जब तक नहीं लेंगे इस्तीफा तब तक नहीं हटने वाला। ये तो देखो आप इतनी Thank you so much for being here this late. ग्रेट ग्रेट। You are doing very well. We all are doing very well. अजी खाना खा लिया? और
आधी रात तक भूखे प्यासे लोग तड़प रहे थे यहाँ पर, और आप कह रहे सही हो गए। A few moments later. हेलो, आपका नाम क्या है? ईश्वर चंद। तो आज ये जो पानी की व्यवस्था है, केले भी यहाँ बट रहे हैं, लोगों की इतनी भीड़ आई हुई है, इसके लिए आप लोगों ने खुद ऑर्गेनाइज किया है या किसी ने आपको सपोर्ट किया? ये हमने पर्सनल भी किया है, हमने किसी पैसे ले लिए। हमारी एसएफ जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया पूरा। दोस्तों, जंतर मंतर पे से हिलना नहीं है, परमिशन मिल गई, अब रेजिग्नेशन हुए बाद ही छटना है वहां से। खाना मंगाना वहीं, ब्लिंकिट, जोमेटो, जेप्टो, व्हाटएवर। अब पूरा खाना भी यही आना है, पानी भी इधर आना है, एक दूसरे को अब सर्विस देना शुरू करो और पूरा प्रोटेस्ट करना शुरू करो। मैं मेरे एक भाई को यहां से हर हफ्ता 1 लाख रुपए भिजा रहा हूं इस प्रोटेस्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन अभिजीत दीपके की परमिशन से उनके हाथों में सीधा सौंपे जाएंगे ये पैसे मेरी तरफ से। तो मेरे को उनसे कांटेक्ट करा देना बस, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके अंदर जो है ना करप्शन हो। और मैं अभिजीत दीपके जी को बोलना चाह रहा हूं, सर प्लीज एक्सेप्ट दिस, ये हलाल का पैसा है, ये किसी का हक दबाया हुआ पैसा नहीं है। मेरे तरफ में बैठने वाले मेरे भाई लोग पूरे कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं 1 लाख रुपए हर हफ्ता। और आप नहीं मत बोलिए प्लीज, आप नहीं मत बोलिए। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो जुड़ रहे हैं, ये हर हफ्ता 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए में देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे साथ जो भाइयां जुड़े ना, इतने भाइयां, इतने बहना है, इतने लोग हैं, इतने बुजुर्ग हैं, पूरे लोग 100-200 करके हम पूरा कंट्रीब्यूशन करके हलाल का पैसा, हिसाब किताब का पैसा आप तक पहुंचाएंगे। बस आप एक्सेप्ट कर लो इसको। थैंक यू। जिस देश के युवा को ये नहीं पता कि पानी पी के बोतल कहाँ फेंकना है, गिलास कहाँ फेंकना है, ये केले का चिक्कर कहाँ फेंकना है, उस देश, और वहाँ स्टेज पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पे चल रहे हैं देश को बदलने के नारे। देख लो भाई साहब, कुछ बोलना चाहोगे? रोको, थोड़ा सा रोक लो। नहीं रोकोगे, नहीं रोकोगे, नहीं रोकेगा, हमको पता है नहीं रोकोगे। देख लो भाई, अभिजीत दीपके नहीं रोकेगा, पक्का बोल रहा हूँ नहीं रोकेगा, ये पता है, ये नहीं रोकेगा भाई। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एयरपोर्ट पर 45 मिनट रुक जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो सके, मोदी जी के प्रोटोकॉल की वजह से। लेकिन वहीं कर्नाटका में कांग्रेस की रैली के कारण बहुत सारे बच्चे अफेक्ट हो जाते हैं और लेट हो जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने में। कांग्रेस की रैली के कारण उन्हें एग्ज़ाम, उनका सपना, उनकी मेहनत सब खराब हो गई। और अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग जब क्वेश्चन किया जाता है अभिजीत दीपके से, तो वो खुद इसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। सिग्नल पे देखिए, अगर कोई पुलिस वाला है, कुछ है क्या, देखिए अगर एक पुलिस वाला उधर खड़ के अगर ट्रैफिक को क्लियर करता तो हम बोल सकते थे ये ट्रैफिक वाला नहीं है, उधर सब उधर इसमें है रैली में। राहुल गांधी, DK शिव कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस बैंगलोर, even then they are not bothered. Rahul Gandhi went to Kota, right? So what he did? He went for the cause of the students, but because of his party function, today four students missed the exam. So who is answerable to them? This function this is in the core area, central area, okay, central district, and the function is happening. कांग्रेस में नहीं बोल रहे हैं यार अभिजीत भाई। सर जिस दिन कांग्रेस की केंद्र में सरकार होगी उस दिन कांग्रेस के खिलाफ बोलूंगा ना। तो बोल दीजिए कि गलत हुआ, नहीं करना चाहिए था कार्यक्रम। गलत ये हुआ है कि पेपर लीक हुआ है, वो गलत लगा है। लेकिन बेंगलुरु में जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी की रैली या कार्यक्रम की वजह से तमाम छात्र जो हैं वो रोने लगे, समय से अपने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। सरकार किसकी है? सरकार किसकी? नीट एग्जाम कौन ले रहा है? केंद्र सरकार ले दोगे? कांग्रेस की रैली या कार्यक्रम। अरे यार, सरकार किसकी है? आप लोग क्यों दूसरों को टारगेट? सरकार किसकी मुझे बताइए। सरकार तो वहाँ कांग्रेस की है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के द्वारा नीट एग्जाम के स्टूडेंट के लिए फ्री बसेस की अरेंजमेंट किया गया। एग्जाम सेंटर के बाहर कूलिंग जोन बनाए गए ताकि पेरेंट्स गर्मी में न परेशान हो सके।
ये हो गई सारी बातें, लेकिन अब बात करने वाले हैं जो सबसे बड़ा कंसर्न है और सबसे बड़ा इशू जो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आया है। सबसे बड़ा जो कंसर्न निकल कर आया है इस एग्ज़ाम से और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन खड़ा होता है वो है भेदभाव का, रिलीजन टारगेट का और रिलीजन प्रायोरिटी का। वो ये है कि मुस्लिम स्टूडेंट को एग्ज़ाम सेंटर में बुर्का के साथ अलाउ किया गया, लेकिन वहीं पर हिंदू स्टूडेंट के अलावा नोज पिन, रबड़ बैंड, जनेऊ, ईयरिंग्स, मंगलसूत्र, चूड़ियों को उतरवा दिया जाता है। ये किस तरीके का आखिरकार भेदभाव किया जा रहा है, जहां एक तरफ बुर्का को अलाउ किया जा रहा है जो पूरी बॉडी को कवर करता है, लेकिन ईयरिंग के अलावा मंगलसूत्र, जनेऊ, बिंदी, नोजपिन ऐसी चीज़ों को अलाउ नहीं किया गया, जबकि इनका और चीटिंग का कोई लेना देना नहीं है। इन सारी चीज़ों से आखिरकार कोई क्या ही चीटिंग कर लेगा। ये सबसे बड़ा कंसर्न है इस देश का, जहां हिंदू मेजोरिटी में होने के बाद भी उनके साथ कुछ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा कंसर्न है इस देश के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जहां पर एक तरफ बुर्का तो अलाउ किया जा रहा है, लेकिन हिंदू रिचुअल्स के द्वारा फॉलो किए जाने वाले सभी बिंदी हुआ, कलावा हुआ, ईयरिंग्स हुए, नोज पिन हुए, उन सारी चीज़ों को जो है वो कम्प्लीटली तरीके से बैन किया जा रहा है। दरअसल इसमें गलती ना ही हमारे सिस्टम की है और ना ही उन लोगों की है जो चेकिंग कर रहे हैं। इसमें गलती है हिंदुओं की। ये डरपोक हैं, दबे हुए रहते हैं। हिंदू सारी गलती, सारी गलत चीज़ों जो उनके साथ हो रही है उसको एक्सेप्ट कर देगा, लेकिन कभी उस चीज़ के अगेंस्ट में क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिंदू मेजॉरिटी से माइनॉरिटी और माइनॉरिटी से ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।